नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने देखा या सुना है कभी कि किसी स्त्री ने निर्वस्त्र होकर के किसी को भोजन कराया? वास्तव में ये एक ऐसा दृष्टांत है कि जिसमें एक बहुत ही अचंभे वाली बात है कि एक स्त्री को, ये मनुष्य ही है जो उसको असहाय बना देता है और वो हर चीज सहते हुए फिर भी अपने पति को खुश करने की कोशिश करती है। ये मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो ऐसे ऐसे फितूर के दिमाग में, कहते हैं फितूर उत्पन्न करता है दिमाग में। दोस्तों, उसी समय का यह दृष्टांत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में वो शक्ति तो एक हिंदुस्तान की नारी में ही है। क्यों? उस परम पिता परमात्मा को भी इस मां के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ा, उस शक्ति को इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और वो भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषियों की ये पृथ्वी है, ये ऋषियों की जन्मभूमि है। और मैं अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा हूं, मैं एक हिंदुस्तानी। किस लिए? आप देखिए, ऐसा कोई देश है, नजर फैला करके देखिए पूरी पृथ्वी पर, कि जहां पर 4 मौसम होते हो, हर फसल पैदा होती हो। क्यों? कि यही एक हिंदुस्तान है, ये ऋषि और मुनियों की पृथ्वी धरती है, जहां पर उन्होंने जन्म लिए, यज्ञ किए, तपस्याएं की। नहीं तो आप देखिए, किसी भी देश में जाकर के कई 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, 12 महीने बरसात होती रहती है, कई 12 महीने एक ही खाना मिलता है, कई 12 महीने गर्मी पड़ती रहती है। लेकिन यही एक हिंदुस्तान है जहां पर आपको हर तरह का मौसम मिलता है, हर तरह का खाना मिलता है। दोस्तों, मेरी एक गुजारिश है कि जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। ऐसे मार्मिक वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे, जिंदगी को पलट देने वाले, कि समझ में आ गई तो बात जरा सी, नहीं तो लख 84। दोस्तों, उस समय की बात है कि जिस समय अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर में, और अत्र मुनि जो थे वो तपस्या कर रहे थे कि पानी किसी तरह से बरस जाए। लेकिन उस समय घोर अकाल पड़ा हुआ था कि नदी सूखे, तालाब सूखे, हर जगह कुआं सूखे, बावली सूखी, सब जगह सूखा ही सूखा। और उन्हें तपस्या करते हुए अगर प्यास लगी तो वो तड़प के मारे भागे, अपनी कुटिया में आए और अपनी पत्नी अनसुईया से कहा कि मेरे को बहुत ही जोर की प्यास लगी हुई है और मेरे को पानी पिला। उसने प्रार्थना की। प्रभु कहते हैं, अपने पति के चरणों का ध्यान करके जैसे ही उसने गंगा मां का ध्यान किया तो वहीं से एक धारा फूट गई। जैसे ही धारा फूटी, जल के लोटा भर करके पानी उन्होंने अपने पति को दे दिया। पति ने पानी पी करके प्यास बुझाई। लेकिन ये चीज यहीं तक सीमित नहीं रही। ये चीज कहां गई? उस समय भ्रमण के लिए निकले हुए थे मृतलोक में नारद मुनि, मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि, और उन्होंने देखा तो हो उनसे रहा नहीं गया। जय अनुसुईया, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया गाते गाते कहां पहुंच गए? स्वर्गलोक में पहुंच गए, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी 3 पत्नियां, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती जी बैठी हुई थी। और वो अपना तो बजाते हुए, एक तारा बजाते हुए कहते हैं जा रहे थे, जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। अब उनको देखा कि भाई क्या बात हो गई, अरे नारद मुनि क्या हो गया, ये अनुसुईया का गान कैसे करने लगे आज?
बोलते अब और सुनाई नहीं, अनसुना कर दिया। फिर बार बार पूछा तो उन्होंने बाता फिरा। बोलते आज तो मैंने गजब देखा कि उन जैसी नारी तो हो ही नहीं सकती इस पृथ्वी लोक पर, कहीं पर भी नहीं है तीनों लोकों में अनुसुईया जैसी नारी। ओहो, क्या कर दिया उन्होंने। अरे उन्होंने तो देखो अपने पति को कहते पृथ्वी से निकाल करके पानी पिला दिया। बहुत, आप कुछ भी कहें, लेकिन नारी के अंदर ईर्ष्या या द्वेष या एक जलन छिपी रहती है। वो एक गुण कहिए, अवगुण कहिए, जैसा भी, उनसे रहा नहीं गया तीनों से कि भाई ऐसी हमसे कौन बड़ी निकल गई कि अनुसुईया अनुसुईया करके निकल रहे। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। लंबा जरूर हो सकता है वीडियो, लेकिन अंत तक जरूर देखें। तीनों ने मिलकर के अपने अपने पतियों से कहा कि जा करके वो अनुसुईया का गान कर रहा है, नारद कहते उसका सतीत्व भंग करके आओ। आप देखिए, एक औरत दूसरी औरत के प्रति ये भावना जरूर रखती है। त्रिया थी दोस्तों, नहीं प्राण बचे तो तीनों देवता चले हैं। किसका? मां अनुसुईया का सतीत्व डिगाने के लिए, सतीत्व भंग करने के लिए। और जैसे ही उनकी कुटिया पर पहुंचे हैं तो मां भिक्षाम दे जब जैसे लगाए तो वो जल्दी से मां अनुसुईया उठी और बोलते हैं दरवाजे पर भाई, क्योंकि पति तो फिर चले गए तपस्या करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये अभ्यास लिया था कि भाई कोई न कोई आएगा जरूर। तब जाकर के वो कह करके गए थे कि अनुसुईया कोई भी दरवाजे पर आए उनको खाली हाथ मत जाने देना। उनको भिक्षा लेकर के आई तो तीनों देव देख, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के भेष में खड़े हुए हैं और मां अनुसुईया से कह रहे हैं कि भिक्षा हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए प्रभु? महात्मन बताइए कि जो मैं आपकी सेवा करूं तो हमें ये चाहिए कि क्या आप निर्वस्त्र हो करके हमें भोजन करा सकती हैं? हम बहुत दूर से आए हुए हैं और बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। क्या आप भोजन कराने की बात? दूसरी देखिए, इंसान, ये कहते हैं देवी देवता भी, इंसान की बात छोड़ो, देवी देवता भी क्या कहा? निर्वस्त्र होकर के भोजन कराने की बात तो दूसरे, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराइए। अनुसुईया मां चकित रह कि कैसे साधु हैं, साधु हैं से साधु हैं, क्या है? अपने पति का ध्यान लगा करके जैसे ही उन्होंने देखा तो हो ये तो कहते हैं तीनों देव हैं। बोलते हैं महात्मन 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको वैसे ही जिस तरह से आप कहते हैं मैं वैसे ही आपको भोजन कराऊंगी, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराऊंगी। गई अंदर, पति का ध्यान करके, चरणों का ध्यान करके कमंडल में पानी लाई और जैसे ही साधुओं को ऊपर डाला, 6 महीने के बालक बना लिए उन्होंने। अब आप समझिए, 6 महीने के तीनों को गोद में उठा करके पालने में लिटा दिया। अब 6 महीने के बालक के सामने मां चाहे वस्त्र पहने चाहे निर्वस्त्र रहे, कैसे भी उनको दूध पिला दिया आपने। तीनों देवों को अपने बालक बना करके दूध पिला दिया, उनकी भूख मिटा दी। अब इधर क्या हुआ, काफी समय हो गया कि वो तो वापस ही नहीं आए। हमने तो भेजा था सतीत्व डिगाने के लिए और वो कहां गायब हो गए। अब तीनों देवियां जो है ना भड़बड़ाई। फिर नारद से पूछा, बोलते आपने जहां भेजा था वहीं जाकर के खोजिए। आकर के भड़बड़ा करके जैसे ही वहां पर देखा तो वहां तो उनके देव तो कहीं पर नहीं है, 3 बालक जरूर पड़े हुए पालने में। मां के चरणों में पड़ गई कि मां हमारे पति देव में। बोलते भाई ले लीजिए, मैंने कहा भेजा था आपके पति, मैं तो जानती नहीं। बोलते आपके पास ऐसे ऐसे हमें गलती हो गई, मां क्षमा कीजिए, हमारे पास में बस इतना ही समय, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मां अनुसुईया भी क्या करे, बोलते कहे ले जाओ भाई, अच्छी 3 बच्चे हैं, जो आपको अच्छा लगे ले जाओ। बोलते नहीं मां, हमें तो जिस रूप में वो आए थे, जिस रूप में हमें वो हमारे पति थे, वही रूप चाहिए उनका, वही रूप आप बना कर दे दें, नहीं तो हम आपके चरण नहीं छोड़े। देखिए ऐसी मां जिन्होंने देवों तक को बच्चा बना लिया, और ऐसी मां कहां पे है, कहां पैदा हुई?
इसी हिंदुस्तान की पृथ्वी पर, इसी जमीन पर दोस्तों, ये शक्ति है इस नारी शक्ति में। वो शक्ति है कि देवताओं तक को भी बच्चे बना करके दूध पिला दिया दोस्तों। ये है हिंदुस्तान की कहानी। दोस्तों, इससे हमें यही समझ में आता है कि वास्तव में वो नारी शक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए और ऐसे हमें विचार को विचार नहीं लाना चाहिए जो कि ऐसी शर्त रख के देवताओं ने को उसका सतीत्व डिगाने के लिए तो देवताओं को भी भुगतना पड़ा। करा तो दिया भोजन उसने, उसमें कोई दो राय नहीं कि नग्न होकर के भोजन कराया, अपना दूध पिला दिया दोस्तों। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।